हेलो छात्रों कक्षा 8। आज अब हम दूसरा वीडियो आपके पास बना रहे हैं। ये आपका पाठ वही अध्याय 5 और हमारे अतीत भाग्य का जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, उसी पाठ का दूसरा वीडियो यहाँ पर हम निशान लगा दिए हैं 2 का, मतलब ये दूसरा वीडियो आपका जा रहा है और अध्याय 5 का। तो अब देखें, पीछे आपने देखा था कैसे कैसे लोगों में असंतोष फैला। अब अभी इस पिछले वीडियो में आपने देखा था असंतोष फैलने के बाद सभी वर्गों के लोग इकट्ठा होते हैं, जन विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र किताब में आप देख लेंगे, दिया गया है चित्र नंबर 3 में। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। मेरठ से विद्रोह शुरू होता है और ये लोग जो है सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और आग लगा देते हैं। अब आगे आप देखें, स्रोत दो में आप देख लें, दिया गया है संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ऐसी अफवाह फैला दी गई। जो राइफलों में कारतूस प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें उसके ऊपर जो है गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है, चढ़ाया गया है। ऐसी अफवाह जो है फैला दी गई। तो अब देखिए होता क्या है, रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके महज मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने अब पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे करतूत किए हैं। अरे भाई, कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। ऐसी मानसिकता हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के बीच में मन में आई। तो कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी। और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ये सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, पृष्ठ 162-63 से दिया गया है। सीताराम और उनका ये संस्मरण उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया है। अब देखें आगे, सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो इसी को कहा गया सैनिक विद्रोह।
इसी को कहा गया सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। यद्यप शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राजा की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, ऐसा मानना था। अब आगे देखें। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 4, उसको भी आप देखें ध्यान से। 3 जुलाई कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। इस चित्र में आप देख लें। अब देखें मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। किसको? मंगल पांडे को। कहाँ पर? बैरकपुर में। कब? 29 मार्च 1857 को फांसी पर लटका दिया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया है। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। जिन 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाला गया वह डेट था 1857, 9 मई 1857 की बात है। इन लोगों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार किया था। अंग्रेजी अफसरों की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था। इसके लिए उनको फांसी दी गई। फांसी नहीं बल्कि 10-10 साल की सजा दी। फांसी नहीं बल्कि सजा दी। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे।
मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और अब आगे देखिए क्या होता है। जब उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, नेता नहीं बनना चाहते थे, अगुआ नहीं बनना चाहते थे। अब देखें क्या होता है। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की हमाक माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोही जगह जगह विद्रोह करने लगे और इसका नतीजा हुआ कि उनका उत्साह, उनकी हिम्मत का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब यह वीडियो एक आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। अगला बाद में